हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग और आप लोगों का जो आने वाला आगामी परीक्षा है, चाहे वो पीसीएस हो या आरओ एआरओ हो, इसमें हम लोग करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डे बाय डे पढ़ते हैं। तो उसी के श्रेणी में आज भी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे आप लोग। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि पर डे प्रतिदिन 5 बजे ये वीडियो आप लोगों को मिल जाती है, शाम को 5 बजे। तो आप लोग कॉपी पेन के साथ या जैसे भी आपको सुटेबल हो वो ऐसे बैठ जाइए, पढ़िए, है ना, ताकि आगामी परीक्षा में आपका जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आंसर है वो इसमें आप लोगों को काफी हेल्पफुल हो। तो देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने अमेरिका के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा किया है। तो वो कौन सा देश है जो अमेरिका के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना जो है अपनी सदस्यता को हटा रहा है? वो कौन सा देश है? ऑप्शन ए है जॉर्जिया, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो कौन सा देश है? ध्यान रखिएगा, इसमें राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना क्या है? अभी अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जो अपनी सदस्यता छोड़ना चाह रहा है। किससे? डब्ल्यूएचओ से। क्या कुछ खास है, क्यों छोड़ रहा है? अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना भी विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का फैसला किया है। ठीक है, अमेरिका ने कब? 6 जुलाई 2020 में या 6 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ से अलग होने की घोषणा की थी। तब डोनाल्ड ट्रंप जी थे, घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद अमेरिका औपचारिक रूप से 22 जनवरी 2026 को डब्ल्यूएचओ से अलग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कब अमेरिका अलग हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यूएचओ से, या डब्ल्यूएचओ की जो सदस्यता है वो त्याग देगा, उसको छोड़ देगा। तो ये 2026 में। क्यों अलग होना चाहता था अमेरिका, या क्यों अलग होना चाहता है अमेरिका? तो ध्यान रखिएगा, इसका मेन रीजन क्या है। अमेरिका डब्ल्यूएचओ अमेरिका ने आरोप लगाया है डब्ल्यूएचओ पर कि कोविड-19 महामारी से निपटने में विफल रहने और चीन के प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। किसने? अमेरिका ने। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन पे ये आरोप लगाया है, जिसकी वजह से अमेरिका क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता को छोड़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका 1948 में अमेरिकी संसद कांग्रेस के दोनों सदनों में पारित एक संयुक्त प्रस्ताव के बाद डब्ल्यूएचओ में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? तो ये 1948 में शामिल हुआ था। और अर्जेंटीना का क्या बात है, ये क्यों छोड़ना चाह रहा है? अर्जेंटीना द्वारा डब्ल्यूएचओ छोड़ने के कुछ मुख्य कारण, है ना, वो क्या है? जो गहरे मतभेद हैं किसमें? डब्ल्यूएचओ और अर्जेंटीना में। क्या है? अर्जेंटीना का कहना है कि डब्ल्यूएचओ, है ना, के साथ उनके गहरे मतभेद है, खास करके कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन के तौर तरीके पर। ठीक है, इन्होंने नाराजगी जताई है कि स्वास्थ्य प्रबंधन डब्ल्यूएचओ के द्वारा या डब्ल्यूएचओ के थ्रू जो हमको मिला वो नहीं सही मिला, या जैसे भी हो। ठीक है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? तो जोबियर माइली है। जोबियर माइली जैसे ट्रम्प महाराज है वैसे जोबियर भी दिखते हैं सेम, थोड़ा बहुत अंतर होगा। और अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीनाई पेसो है। इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी इसकी ब्यूनस आयर्स है, ब्यूनस आयर्स है। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब की गई थी? डब्ल्यूएचओ की स्थापना, ध्यान रखिएगा,
तो 7 अप्रैल 1948 में डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है, इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। इसके महानिदेशक कौन है? तो टोडोस एडनोम है, टोडोस एमनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहां पर ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो 2025 का आयोजन, ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है लखनऊ। कहां पे किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली। दिल्ली में किया गया है। क्या किया गया है? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। ठीक है, क्या है कुछ खास इसके बारे में जानेंगे। तो ये दिल्ली में कहाँ पे किया गया है? दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। ये प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, है ना। उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? और कारपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन, और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद थे। ग्रामीण भारत महोत्सव, है ना, 4 से 9 जनवरी के बीच 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, या नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। दोस्तों ये मत समझिएगा कि जनवरी का क्वेश्चन है तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। एक साल का पीसीएस के एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, तो लगभग एक साल का करंट आपका अपडेट होना चाहिए, चाहे वो पीसीएस हो चाहे आरओ एआर हो। तो पिछले एक साल का जो करंट अफेयर्स है, एक साल अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो आप कम से कम 9-10 महीने का करंट अफेयर्स आपका अपडेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसी के में थोड़ा सा देखेंगे क्या है। ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन, ठीक है, वित्तीय सेवा विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है? तो एक वित्तीय सेवा विभाग है, दूसरा केंद्रीय वित्त मंत्रालय और तीसरा राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या रखा गया था? तो इसका मुख्य विषय रखा गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिसंकटी ग्रामीण भारत का निर्माण। ग्रामीण भारत महोत्सव का आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? गांव बढ़े तो देश बढ़े। क्या रखा गया है इसका आदर्श वाक्य? गांव बढ़े तो देश बढ़े, इसका आदर्श वाक्य है ग्रामीण भारत महोत्सव का। ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्देश्य क्या है? इसके 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। एक तो है किसान और कारीगरों के लिए आत्मनिर्भरता, दूसरा जो है ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, तीसरा है ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास, चौथा है हाशिए पर खड़े ग्रामीण समुदायों के लिए वित्तीय समावेशन। तो ये 4 इसके मुख्य आयाम हैं, इसको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गुजरात के अहमदाबाद, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 को प्लेन क्रैश से लगभग 290 लोगों की मौत हो गई, ठीक है। इस प्लेन का नाम बताएं, क्या नाम रखा गया है इस प्लेन का? ऑप्शन ए है AI-167, AI-171, MiG-25 और MiG-21। क्या नाम रखा गया इसका, या क्या नाम है इसका? क्या नाम है इस प्लेन का? ध्यान रखिएगा, इस प्लेन का जो नाम है वो है AI-171। AI-171 जो क्रैश हुआ है उसमें पूरा देश हताहत हुआ है। क्या है इसके बारे में कुछ खास जानते हैं? एयर इंडिया का AI-171 प्लेन 12 जून कब क्रैश हुआ था? ध्यान रखना है इस बात को। 12 जून 2025 को कहां पे? अहमदाबाद के एयरपोर्ट से
कितने लोगों को लेके चढ़ा था ये? 242 यात्रियों और चालक दल को लेके, है ना, लेकर रवाना हुआ था। और ये कहाँ जा रहा था? लंदन जा रहा था। ठीक है। उड़ान के कुछ ही समय बाद दोपहर के 1:40 ये क्या हुआ? क्रैश हो गया। 1 बजे मेडिकल कॉम्प्लेक्स से टकराकर प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन क्रैश में एक यात्री को छोड़कर सभी यात्रियों को मौत हो गई, या सभी लोगों की मौत हो गई। प्लेन क्रैश में जो जीवित व्यक्ति था उसका नाम क्या था? विश्वास कुमार रमेश था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लेन को कौन उड़ा रहा था? तो प्लेन को पायलट इन कमांड सुमित संभरवाल और सह पायलट क्लाइव कंदन ने चलाया था। उड़ान के कुछ ही मिनट बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कॉल एटीसी को कॉल किया और इन्होंने कहा मेडे। मेडे को कॉल किया। मेडे 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 का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, या मेरी हेल्प मी। मेडे, या जो मेडे होता है क्या है? ये कॉल जो है एक आपातकालीन संकेत होता है, जो क्या है, चाहे वो समुद्र हो, हवा हो, या फिर रेडियो संचार में इस्तेमाल किया जाता है। जहाज या हवाई जहाज में जब जान का खतरा हो, जैसे क्या हो सकती है? डूबने वाली हो, आग लगना हो, टेक्निकल खराबी हो, तो रेडियो पर 3 बार मेडे 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 कहकर बुलाया जाता है कि हमारी हेल्प करो। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस हादसे की पूरी जानकारी किससे मिलती है? ब्लैक बॉक्स से। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लैक बॉक्स का कलर किस, या ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है कैसा होता है? तो वो ऑरेंज कलर का होता है। ब्लैक बॉक्स एक खास किस्म का रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जो विमान, है ना, उड़ान से जुड़ी हुई अहम जानकारियों को रिकॉर्ड करता रहता है या रिकॉर्ड करता है। इस बॉक्स का जो कलर या रंग होता है वो कैसा होता है? ऑरेंज होता है, ऑरेंज होता है, ताकि इसको आसानी से क्या हो, ढूंढा जा सके और इसमें क्या है, सबूत को रिकॉर्ड किया जाता है। प्लेन क्रैश में किस देश के कितने यात्री थे? ध्यान रखिएगा, एयर इंडिया AI 171 प्लेस में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। भारत से देखें तो कितने थे? 169 यात्री थे, जबकि ब्रिटेन से 53 थे और पुर्तगाल से 7 थे, कनाडा से 1 यात्री था और 12 इसके क्रू मेंबर थे, यानी स्टाफ था। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपनी जान गंवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ईरान और इजराइल में संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान ऑपरेशन चलाया है? तो भारत के द्वारा किस अभियान ऑपरेशन को चलाया गया है ना? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन मिडिल, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन सिंधु, किसके द्वारा लाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु के द्वारा भारत में जो फंसे, है ना, सॉरी, ईरान में जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको स्वदेश वापस लाया गया है। इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों पर क्या इसने हमला किया था। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर हमला किया है और इसके बाद दोनों देशों के बीच एक संघर्ष जारी है अभी तक भी। ठीक है, ईरान के अलग अलग शहरों में भारतीय छात्र फंसे हुए थे और ऑपरेशन सिंधु के तहत, है ना, इनको लाया गया है। पहले चरण में कितने 110 भारतीयों को या भारतीय छात्रों को ईरान से लाया गया है सड़क मार्ग द्वारा आर्मेनिया में। उसके बाद वह, है ना, 18 जून 2025 को भी एक विशेष उड़ान के जरिए इन्हें दिल्ली लाया गया है और कुछ रेस्क्यू अभियान
के नाम हैं जो अदर देशों के साथ चलाए गए हैं। जैसे हम बात करें ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती 2024 में ये हैती में क्रिमिनल गैंग का हिस्सा था, या क्रिमिनल गैंग हिंसा को खत्म करने के लिए चलाया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन अजय 2023 में ये हमास इजराइल युद्ध के दौरान चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी 2023 में किसके सूडान में गृह युद्ध के दौरान चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन गंगा सबको पता होगा 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद चलाया गया था। यहाँ से भी ऑपरेशन गंगा के माध्यम से भी भारतीय छात्रों को वापस लाया गया था, स्वदेश लाया गया था। ऑपरेशन राहत ये 2015 में चलाया गया था, यमन के संघर्ष के दौरान चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर 2025 में, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान में आतंकवाद हमला के बाद चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 में कहा, म्यांमार में भूकंप के राहत के बाद चलाया गया था, अभियान था। ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की में आए भूकंप के बाद राहत के लिए चलाया गया था। तो ये कई सारे ऑपरेशन है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस लेखक को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है पार्वती तिर्की, और ऑप्शन बी है अनिरुद्ध तनिशेट्टी, ऑप्शन सी है अमित कुमार रॉय, ऑप्शन डी है विश्वनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पार्वती तिर्की। पार्वती तिर्की इनको चुना गया है, ये कवयित्री हैं पार्वती तिर्की। उन्हें यह अवार्ड है ना, उनका जो एक कविता है फिर उगना के लिए दिया गया है। इनकी कविता है, और फिर उगना पार्वती तिर्की का यह पहली काव्य है ना, पहली काव्य कृति है पार्वती जी की, पार्वती तिर्की की। यह 2023 में राधा कृष्णन प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कवयित्री पार्वती तिर्की यह क्या है, झारखंड के गुमला जिले के कुडुख आदिवासी समुदाय से हैं। ध्यान रखिएगा, ये आदिवासी समुदाय से हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1994 को हुआ था झारखंड में। और इन कविताओं में धरती, पेड़, चिड़िया, चांद, सितारे और जंगल सिर्फ प्रतीक नहीं है, बल्कि वे क्या है, कविता के अंदर जो है एक जीवंत दुनिया की तरह मौजूद है। वैसे इनकी कविता पढ़ने में लगती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके बारे में देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्य योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों को हर वर्ष दिया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। पुरस्कार में विजेता को कितना, 50,000 रुपए और एक ताम्र पत्र दिया जाता है। साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक हैं इनके अध्यक्ष। और युवा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हाल ही में वरिष्ठ नागरिक स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है तेलंगाना। वो कौन सा राज्य है ना? इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल। केरल क्या है, अपने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो 60 साल से ऊपर हैं या जो 60 साल के हैं, उनके लिए एक अलग प्रकार का आयोग बनाया है। क्या कुछ खास है? बुजुर्गों के लिए आयोग बनाने वाला पहला राज्य केरल बना है। आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिएगा, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के कल्याण, संरक्षण और पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। यह आयोग उनके अनुभव, नवीन विचारों और समस्या समाधान क्षमताओं के माध्यम से समाज में योगदान की उनकी एक क्षमता को भी मान्यता देगा।
केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और इनके जो यहाँ के जो राज्यपाल जी हैं राजेंद्र विश्वनाथ, है ना, अर्लेकर हैं, और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी है महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी है महिलाओं और छात्रों के लिए निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराना। और ऑप्शन डी है बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2,500 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। शिष्टाचार स्क्वाड योजना दिल्ली पुलिस की एक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षाओं में सुधार करना है। यह योजना उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड योजना से प्रेरित है और इसके अंतर्गत रोकथाम, हस्तक्षेप, पीड़ित, है ना, या पीड़िता को सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। एंटी रोमियो उत्तर प्रदेश में कब चलाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, एंटी रोमियो उत्तर प्रदेश में, है ना, जब पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे यूपी के 2017 में, तो 2018 में लगभग चलाया गया था एंटी रोमियो। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहां पर भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक, है ना, खोला गया? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देश का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया है। क्या है इसके बारे में कुछ खास? भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक, है ना, कहाँ पे खोला गया है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में स्थित पद्मजा, क्या है, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में खोला गया है। ठीक है। यह बायो बैंक संरक्षण और अनुसंधान हेतु जंतुओं के, क्या है, संरक्षण और अनुसंधान हेतु जंतुओं के अनुवांशिक तत्वों को संरक्षित किया जाता है। इस यहाँ पे इसमें संकटापन जो विलुप्ति के कगार पे हैं और मृत जंतुओं की कोशिकाएं, ऊतक और जननात्मक नमूने भी शामिल हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत, है ना, कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र सहयोग से राष्ट्रीय संरक्षण योजना का एक हिस्सा माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी राजधानी है कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दीदी जी ममता बनर्जी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं डॉक्टर सीबी आनंद बोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। मानव निर्मित उद्योग पर मानव निर्मित उद्योग पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां पर निर्माणाधीन है या कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है सॉलसेत द्वीप मुंबई में, ऑप्शन बी है श्रीहरिकोटा द्वीप, है ना, कहां पे? आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है व्हीलर द्वीप, कहां पे? उड़ीसा में, और ऑप्शन डी है अलियाबेट द्वीप, अलियाबेट, ये कहां पे? गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉलसेत द्वीप। सॉलसेत द्वीप कहां पे है? मुंबई में। और ये वही सॉलसेत द्वीप है जिसपे मुंबई और पुणे बसे हुए हैं। मुंबई और पुणे बसा हुआ है।
किस पे? सालसेत द्वीप पे, है ना। भारत का पहला मानव निर्मित उद्योग पर बनने वाला अपतटीय हवाई अड्डा, है ना, मुंबई के पास वधवन में अभी निर्माणाधीन है। यह हवाई अड्डा एक कृत्रिम द्वीप पर बनाया जा रहा है। कौन सा कृत्रिम द्वीप है? वो हमारा क्या है? सालसेत द्वीप है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुंबई की हवाई यातायात क्षमता को बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, या इसमें अच्छा, यह हवाई अड्डा किससे प्रेरित किया गया है? यह हवाई अड्डा हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और ओसाका, अमेरिका का जो ओसाका के कंसाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, है ना, से प्रेरित या प्रसिद्ध अपतटीय हवाई अड्डे को बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ पे है? मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस है, और राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी हाल ही में अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए, है ना, किस लेखक को चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन ए है देवेंद्र मेवाड़ी, ऑप्शन बी है अद्वैत कोठारी, ऑप्शन सी है सुदीप्तो सेन, और ऑप्शन डी अद्वैत कोठारी। अच्छा, दो ऑप्शन एक सेम हो गया है, तो इसका राइट आंसर बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी लगा दे। ये अद्वैत कोठारी कहाँ के हैं? लंदन के रहने वाले हैं, है ना, लेखक और अभिनेता भी हैं अद्वैत कोठारी। उन्हें यह अवार्ड किसके लिए दिया गया है? इनका उपन्यास क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ द बॉय हु विवेक द बुद्धा, इनका उपन्यास है, और इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, सॉरी अवार्ड दिया गया है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़िएगा, और ताकि आप लोगों के क्वेश्चन सही हो सके। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।